पंचरचिताति अधम शरीरा पंचरचिताति अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा विधि जल पंचरचिताति अधम शरीरा पंचरचिताति अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा। बोलिए प्रेम से गुरु ब्रह्मा महिमालय। अभी इसको समझना। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षिति का अर्थ क्या है? पृथ्वी। जल सब जानते हैं। ये जल संस्कृत शब्द है। क्या है? इसको हम लोग जलपान पानी बोल देते हैं। पानी संस्कृत शब्द नहीं है, वो तो हिंदी है भाई। लेकिन जलम संस्कृत में बोलते हैं। जल शब्द संस्कृत का है, उद्भव मूल पृथ्वी। इसलिए तुलसीदास जी हिंदी और कई अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में सम्मिश्रण करके रामचरितमानस की रचना करते हैं। हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर है। उसमें कई भाषाओं का सम्मिश्रण, भोजपुरी और उसमें साउथ इंडियन भाषा है, नेपाली भाषा। आप जानते हैं, मैं उत्तराखंड में रहते समय हम छत्तीसगढ़ी में जो धूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धाम करते बोलते हैं कि नहीं? नेपाली में धाम बोलते हैं। मैं सुना नेपाली भाषा में ये जो धूप को वो लोग भी घाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाम बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? पावक। क्षिति जल पावक। गगन मतलब आकाश, समीर का मतलब पवन। पवन कौन है? हनुमान के बुआ। हनुमान के बुआ का नाम क्या है? पवन। उसके पवन सुत बोलते हैं कि सीधी सी बात है। तो हनुमान के बुआ कौन है? पवन। छत्तीसगढ़ी भाषा में कहो तो हनुमान के बुआ है कौन? और दाई वाला जानता है? हनुमान के दाई कौन है? नहीं जाना? अंजनी पुत्र जान सकते हैं? अंजनी है, याद रखना है। तो हनुमान ला जब तक परीक्षा के समय में जो परीक्षा पास करना रहता है ना, तो उस समय हनुमान जी की याद आते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु वही बाकी रिजेक्ट। बाकी समय कहा हनुमान घर में जब सुनता। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व हो गए। इन्हीं तत्वों से महाराज इस शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए उड़िया भाषा में बोलते हैं पिंड ब्रह्मांड एकमत यह जानती सुपंडित। सुपंडित माने अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ व्यक्ति। पिंड और ब्रह्मांड के दोनों का जो ज्वाइंट है, एकत्रीकरण फार्मूला है, इस तथ्य को, इस रीजन को, इस वजह को वो लोग सुष्ठु रूपेण जानते हैं। इसको उड़िया भाषा में सुपंडित, सुष्ठु रूपेण। इसलिए आइए, ये महिमा धर्म की परंपरा उड़ीसा में प्रचार होने के नाते महाराज, क्योंकि जिस प्रदेश में जो महापुरुष आते हैं उस कड़ी में, उस लोकाचार, उस प्रदेश की पृष्ठभूमि, उस खानदानी रीति रिवाज, परंपरा, भाषा को लेकर के वेद रहस्य शास्त्रों को प्रचार करते हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में। रामकृष्ण परमहंस कहाँ हुए थे? बंगाल में। विवेकानंद कहाँ हुए थे? बंगाल में। लेकिन रामकृष्ण परमहंस बंगला जानते थे। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बोला था। क्या बोला था? ऑल पावर इज विथ इन यू। माने ऑल पावर माने सर्वशक्ति। वो परमात्मा, परम ब्रह्म जो सच्चिदानंद है, वो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में विद्यमान है। ऑल पावर इज विथ कहाँ? इन यू। इसलिए तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मनुष्य एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में जो अमेरिका में नहीं जानते थे, उनको बोला कि ये हिंदू संस्कृति है, विराट तत्व को एक बूंद में समाहित करते हैं। वो हमारे धारा क्या है, सूत्र क्या है? विवेकानंद ने कहा था ऑल पावर इज विथ इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसलिए तुम कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग।
हम सब कुछ कर सकते हैं और परिशेष में 4 चीजों को करना ही मनुष्य जीवन का सार्थक है महाराज। बाकी उठपटांग करना कोई फायदा नहीं है। 4 चीजों के यदि नहीं कर पाए तो आपका मनुष्य जन्म पाना मीनिंगलेस, यूजलेस, व्यर्थ है। विगतः अर्थ है, व्यर्थ संस्कृत में बोलते हैं, मीनिंगलेस एंड यूजलेस।